अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको इसे पूरे 1 महीने तक स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कच्चे आम के शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो के बराबर कैरीज़। आपने बिल्कुल फ्रेश कैरीज़ लेनी है। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका बताऊंगी कैरीज़ से शरबत बनाने का। सबसे पहले इन कैरीज़ को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है ढेर सारा पानी। इसमें हम ये कैरीज़ डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इन पर जितनी भी डस्ट वगैरह लगी है वो रिमूव हो जाए। और इन्हें हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। मैंने सारी कैरीज़ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब जो इनका छिलका है इसे हम रिमूव कर लेंगे। मैं नाइफ़ की मदद से इसे छील लूँगी। आप चाहें तो पीलर की मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। अब हम सेम इसी तरह से सारी कैरीज़ का छिलका रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी कैरीज़ अच्छी तरह से छील ली है। अब इनकी हम कटिंग करते हैं। इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इससे जो इसका सीड है वो आसानी से निकल जाएगा। अब जो इसका सीड है उसे हम रिमूव कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी कैरीज़ को कट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो ड्रिंक्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी कैरीज़ कट कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इन तमाम कैरीज़ को हम एक पैन में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर पानी। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। अब इन्हें हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि जो कैरीज़ हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर जो कैरियाँ हैं ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरह से गल चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगी इन्हें हम ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। इस पर हम लगाएंगे ढक्कन और इसका हम स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कैरीज़ अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। इनका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे। जो इसका पल्प है इसे छानना लाजमी है। इससे हम इसलिए छान रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कैरीज़ होती हैं इनमें बाल होते हैं। अगर बाल हुए तो वो खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसके पल्प को अच्छी तरह से छान लिया है। जो ब्लेंडर का जग था इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके वो ऐड कर देंगे जिसे हम खंगाल कहते हैं, ठीक है। मैंने इसके पल्प को अच्छी तरह से छान लिया है। जो एक्स्ट्रा है इसे हम वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा फाइन सा पल्प बन चुका है। अब हम शीरा बनाते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर चीनी। आप चाहें तो चीनी की जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और फ्लेवर के लिए 3 अदद हरी इलायची। अब जो चीनी है इसे हम मेल्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने कोई तार वगैरह नहीं देखनी है, जस्ट चीनी को मेल्ट करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी इसमें ऐड कर देंगे कैरी का पल्प और इसकी हम पकाई स्टार्ट कर लेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें हम खूबसूरत कलर के लिए ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है। 1 चुटकी फूड कलर को मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर दिया था, ठीक है। अगर आपको जितना कलर चाहिए हो आप उसी हिसाब से इसमें फूड कलर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जो फूड कलर है टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ग्रीन शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसमें हम बॉईल आने देंगे, साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक। काले नमक से जो शरबत का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो शरबत है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसकी निशानी है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो शरबत है ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब कोई भी आप बॉटल ले लें जिसमें आपने इसको स्टोर करना हो, इस तरह से इसलिए हम बॉटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। जो बॉटल है उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस शरबत को हम पूरे 1 महीने तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत पूरे 1 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम इससे बनाएंगे मज़ेदार सा बेहतरीन सा समर स्पेशल शरबत। शरबत बनाने के लिए हम लेंगे एक खूबसूरत सा बाउल, इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। शरबत में आपने बर्फ़ लाजमी ऐड करनी है। जो हमने अभी सिरप बनाया था शरबत का वो ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ढेर सारा ठंडा पानी, ठीक है। आपने इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा समर स्पेशल कैरी का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। कच्चे आम का शरबत बन चुका है। आप देख सकते हैं शरबत कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इस टाइम ग्लास में सर्व करते हैं। इस तरह से ग्लास में ऐड करेंगे बर्फ़ और शरबत ऐड कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा समर स्पेशल शरबत बन चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।